नमस्कार, मैं रवि कुमार। आपका हमारे चैनल लाइव स्टॉक फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पशुओं की डिवर्मिंग कैसे करते हैं और इसका क्या समय होता है और छोटे पशुओं से लेकर बड़े पशुओं की डिवर्मिंग कैसे करनी होती है। तो जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पशुओं की डिवर्मिंग के लिए कौन कौन सी दवाई प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको खाली पशुओं के लिए और गाभिन पशुओं के लिए इनके लिए आपको दवाइयों के बारे में बताया था। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, कई पशुपालकों के सवाल होते हैं कि हम पशुओं की डिवर्मिंग कैसे कर सकते हैं, या इसका क्या सही समय होता है, कितने समय के बाद पशु को कीड़े वाली गोली देनी चाहिए और हम कैसे दे सकते हैं, इसका देने का तरीका क्या होता है। तो आज हम आपको इसके बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात कर लें छोटे बच्चे की डिवर्मिंग के, जैसे ही किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है तो आप उसे जन्म से 7-8 दिन के बाद पेट के कीड़ों वाली दवाई दे सकते हैं। जैसे कि आप अल्बेंडाजोल दवाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी 30 ml की शीशी होती है और उसे आप 10-10 ml करके 3-3 दिन दे सकते हैं। और साथ में कोई लीवर टॉनिक भी पशु को दे सकते हैं। जैसे आपने बच्चे को जन्म से 7-8 दिन के बाद पेट के कीड़ों वाली दवाई दी, उसके आपने 21 दिन के बाद दोबारा साल्ट बदलकर दवाई देनी है। इसके बाद आपने 1 महीने के बाद दवाई देनी है। उसके बाद फिर आपने 1 महीने के बाद दवाई देनी है। और जितनी बार भी आपने दवाई देनी है, हर बार साल्ट चेंज करके देना है। जैसे कि आपने पहली बार अल्बेंडाजोल साल्ट का प्रयोग किया, फिर आपने फेनबेंडाजोल साल्ट का प्रयोग करना है। इसके बाद आपने पिपराजिन साल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आप अलग अलग कंपनियों के अलग अलग साल्ट की दवाइयाँ आती हैं, आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आपका बच्चा 8 महीने का हो जाता है या 8 से 9 महीने का हो जाता है, तो उसके बाद आप हर 3-3 महीने के बाद उसको डिवर्मिंग कर सकते हैं। 3-3 महीने के बाद, जैसे आपने 8 महीने के बाद उसे 3 महीने के बाद दी, उसके बाद आपने फिर 3 महीने के बाद दवाई देनी है, उसके बाद आपने फिर 3 महीने के, इस तरह आप उसके 3-3 महीने के फ़र्क से डिवर्मिंग कर सकते हैं। और आपने हर बार साल्ट चेंज करना है। और इसके लिए लगभग 1.5 ग्राम की गोली भी आती है, चाहे 3 ग्राम की गोली भी आती है, जो आप पशु के भार के हिसाब से, उसकी ग्रोथ के हिसाब से दे सकते हैं। तो जब आपका पशु गाभिन हो जाता है तो आपने गाभिन पशुओं को फेनबेंडाजोल साल्ट की दवाई देनी है। जैसे कि फेनबेंडाजोल में आइवरमेक्टिन साल्ट भी, या फेनबेंडा प्लस आइवरमेक्टिन साल्ट दवाई आती है, तो आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह आपने ध्यान रखना है कि गाभिन पशुओं को कभी भी अल्बेंडाजोल दवाई नहीं देनी है। तो आप ये पशुओं की इस तरीके से डिवर्मिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार आप गाभिन पशुओं को भी 3-3 महीने के फ़र्क से साल्ट बदलकर दवाई दे सकते हैं। और इस तरह जैसे आपके पशु को ब्याने में 1 महीना रह जाता है तो आप उसके बाद डिवर्मिंग ना करें। तो उसकी डिवर्मिंग आप उसके ब्याने से 1 महीना पहले कर सकते हैं, उसके बाद ना करें। और जब वो ब्याह जाता है तो उसके ब्याने के 7 दिन के बाद कर सकते हैं। आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े पशु की डिवर्मिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको दवाई देने का तरीके के बारे में बताते हैं। जैसे कि आप बड़े पशुओं को दवाई देते हैं तो उसमें आप उनको दवाई को पीस कर आप रोटी में दे सकते हैं, उन्हें गुड़ लगाकर शाम के समय पशु को खिला सकते हैं। ये आप अपने पशुओं की इस तरह डिवर्मिंग कर सकते हैं। और छोटे बच्चे जो 3 महीने तक लगभग दूध पीते हैं तो उनको आप दूध में मिक्स करके पिला सकते हैं। तो इस तरह आप अपने पशुओं को डिवर्मिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, पशुओं की हम डिवर्मिंग कैसे करें, डिवर्मिंग करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं डिवर्मिंग के देसी नुस्खे के बारे में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।